हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी लोग एकदम बेहतरीन होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं विनीत, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, स्वागत करता हूँ आपका विनीत सर मैथ्स पर। आज हम चलाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, कुछ फॉर्मूला सीखेंगे। इसका बेसिक इंट्रो दे दीजिए बेटा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री। आप सभी लोगों को भी मालूम होगा, अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स को जानते हैं, समझ आपको मैथ्स की, तो आप ट्रिग्नोमेट्री से भली भांति आप इंट्रोड्यूस होंगे। तो आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10 का चैप्टर 8, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं बेटा, कि जो ये शब्द है, ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसको तोड़कर लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ट्री का मतलब होता है, आपको पता है, थ्री। गोनो मतलब होता है एंगल, मैट्री मतलब स्टडी, ठीक है। यानी कि तीन एंगल की आपको स्टडी करनी है, थ्री एंगल्स स्टडी। आपको क्या करना है, यहाँ पे इस ब्रांच में, ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें ट्रायंगल के एंगल का रिलेशन उसकी साइड के साथ स्टडी किया जाता है। दोबारा बता देता हूँ, ट्रायंगल के एंगल का रिलेशन उसकी साइड के साथ स्टडी किया जाता है। इस ब्रांच को, मैथमेटिक्स की इस ब्रांच को ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री लगेगी कहाँ। मेन बात है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे अप्लाई की जाती है। तो सबसे पहले तो आपको बातें ध्यान रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर इंट्रोड्यूस होती है। एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे गिवन होगा, वही ट्रिग्नोमेट्री आप लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है, जो कि राइट एंगल है बी पे, यानी इसका बी वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। इस एंगल को हम थीटा कहते हैं, जो आप पढ़ते हो ना, साइन थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा, ये एंगल है वो थीटा, क्योंकि हम एक्यूट एंगल थीटा की बात कर रहे होते हैं। एक्यूट एंगल थीटा कहने का मतलब है कि वो एंगल 90 से कम का होता है। अब आप लोगों को भली बात है, पता होगा, छोटी क्लास में आप पढ़ते हो कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल में केवल एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे बी एंगल 90 होगा, तो बच्चा हाँ, ए एंगल और सी एंगल, ये दोनों के दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। अब इस एंगल की बात कर लेते हैं एक बार के लिए। इसके सामने, इस थीटा के सामने जो साइड होगी उसे परपेंडिकुलर कहा जाएगा। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। जो एक्यूट एंगल के सामने जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर का नाम दिया जाता है। जो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज का नाम दिया जाता है। और जो वो साइड होती है जिसके ऊपर पूरा ट्रायंगल यहाँ पे टिका हुआ है, उस साइड को हम बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे रेशो को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। रेशो कैसे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक है। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला जो रेशो होता है अपने पास, वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा किन दो साइड का रेशो है, ये आपको जिक्र करना है इस वीडियो में, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा बेटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज का अगर मैं रेशो लिखता हूं तो वो साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है, ठीक है, अपनी बात की। अब सेकंड जो रेशो होता है वो होता है अपने पास कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा बेस का और हाइपोटेन्यूज का रेशो होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला b अपॉन h होता है, ठीक है, अपनी बात। थर्ड जो रेशो अपने पास आता है वो है tan थीटा। इस tan थीटा को टेंजेंट थीटा भी कहा जाता है। sin थीटा को sin थीटा, कोसाइन थीटा कोस को बोला जाता है, tan थीटा को टेंजेंट थीटा भी कहा जाता है। और tan थीटा का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो p अपॉन b, यानी कि परपेंडिकुलर का और बेस का जो रेशो है उसे tan थीटा का नाम दिया जाता है, ठीक है, अपनी बात। अब इसके बाद फोर्थ जो आता है वो आता है cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ tan, यानी कि tan का बिल्कुल उल्टा होता है। मान लो p अपॉन b है तो cot थीटा b अपॉन b हो जाएगा, बिल्कुल इसका उल्टा चलेगा, ठीक है। फोर्थ के बाद फिफ्थ फॉर्म में जाओगे sec थीटा के बारे में। sec थीटा क्या होता है, cos थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। अगर ये b अपॉन h है तो ये h अपॉन b हो जाएगा। सिक्स्थ होता है cosec थीटा। cosec थीटा क्या होता है, बिल्कुल sin थीटा का इनवर्स होता है। अगर ये p अपॉन h है तो वो h अपॉन p हो जाएगा, ठीक है। इसको याद करने की एक इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे मैं कुछ बना रहा हूं, बड़े ध्यान से इसको गौर से आप देखना। p p p h h, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, आप ऐसे याद कर सकते हो। कैसे, देखो ये साइन थीटा का फॉर्मूला है,
ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा का फॉर्मूला b अपॉन में h, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा sec थीटा का फॉर्मूला, देखो sec थीटा h अपॉन b हो जाता है, ठीक है। और ये लास्ट में आता है tan थीटा का फॉर्मूला p अपॉन में b, ये लास्ट में tan थीटा का फॉर्मूला है बेटा p अपॉन b, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा cot थीटा, ये आपका cot थीटा हो जाएगा b अपॉन में b। ये ट्रिक पे आप जा सकते हो। और देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हारा भरा, ठीक है। इसके बाद हिंदी वर्ड कैसे आ सकते हैं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, क्या है ये लम आधार लम करण करण आधार, ये हिंदी मीडियम वाला है, आप इसे ध्यान रख सकते हो। बाकी अदरवाइज है पाकिस्तान भूखा प्यासा के परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज और बेस याद हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ बेसिक फॉर्मूला हो ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, कौन एक दूसरे का इन्वर्स होता है, अभी आपको समझ में आ जाने वाला है, ध्यान से देखना एक बार के लिए, ठीक है। देखो अब हम पढ़ते हैं कि sin थीटा एक्चुअली में होता क्या है। sin थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन cosec थीटा, sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में cosec थीटा, ठीक है। और सिमिलरली आप अगर इस cosec को देखो तो cosec थीटा sin थीटा पहले का sin थीटा किसके बराबर रह जाएगा 1 के, एक फॉर्मूला ये भी याद कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। सिमिलरली आप cosec थीटा को भी sin थीटा का उल्टा लिख सकते हो, और sin थीटा को भी cosec थीटा का उल्टा लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ गया cos थीटा बराबर होता है 1 अपॉन sec थीटा के, और sec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cos थीटा के, यानी कि एक दूसरे के इनवर्स से लेकर रहेगी, ठीक है। सिमिलरली आप tan थीटा को ध्यान रख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, ये भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अपनी बात यानी कि एक दूसरे की उल्टा होते हैं, आपको बातें इजीली समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा पूरा भी चलते हैं और कुछ आइडेंटिटीज के बारे में सीखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज के बारे में। आज मैं क्या बोलूंगा बेटा, आज हम ये सब मामला इसका जितना बेसिक है इसके फॉर्मूला इसके आइडेंटिटीज हम कर लेंगे, और नेक्स्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री कुछ बेहतरीन सवाल भी आपको कराने वाले हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से अब पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की ओर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज को आज याद करने का आसान तरीका भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखो ध्यान से पहला फॉर्मूला आपको पहले यूनिट क्या रखनी सबको याद होगी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है। काफी फेमस आइडेंटिटी भी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब सेकंड आइडेंटिटी देखो हम इससे बनाने वाले हैं, एक बार क्या आप इसे चेक दो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक बार के लिए मैंने क्या किया इसको ही लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस पूरी आइडेंटिटी को sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने वाला हूं बेटा, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, इसको भी सर और इसको भी, और लास्ट में जो आपका 1 है इसको भी आप sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। क्या होगा इससे, देखो sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कट गया, बन गया 1 प्लस cos बाय sin क्या होता है cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 अपॉन sin मैंने बताया था आपको 1 अपॉन sin होता है cosec, लेकिन यहाँ पे sin स्क्वायर है इसलिए cosec का भी स्क्वायर है, cosec स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी आपके पास सेकंड नंबर वाली ये आ गई, ठीक है। अब थर्ड आइडेंटिटी आपको देखो ध्यान रखनी है, उसके लिए भी आप पहले वाली आइडेंटिटी को एक बार लिख दें, जो sin स्क्वायर थीटा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दोबारा से मैंने इसको ही लिख दिया। अब मैं क्या करूं, अब मैं पहले मैंने क्या किया था डिवाइड किया था sin स्क्वायर थीटा से, इस बार मैं इसको डिवाइड कर दूं cos स्क्वायर थीटा से। देखो इसको मैं डिवाइड करने वाला हूं cos स्क्वायर थीटा से, cos स्क्वायर थीटा से, और यहां पे भी cos स्क्वायर थीटा से। अब देखो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, sin अपॉन cos क्या होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन cos क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। लो जी एक आइडेंटिटी आपकी ये भी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर secant स्क्वायर थीटा भी हम इसको लिख सकते हैं। आपके पास 1 2 और 3 ये तीन आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी, इन दो आइडेंटिटी को बनाना भी सिखा दी, किस तरह से आइडेंटिटी को बना सकते हो आप, ये बात आपको ध्यान में आएगी, समझ आएगी, बहुत अच्छी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कांसेप्ट पे, आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि भाई दो एंगल अगर लेट कर लेते हैं एंगल ए और एंगल बी का सम
देन दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आपको एक बात ध्यान रखनी है। जब भी आपको देखो, मान लो मैं यहाँ से एंगल ए निकालना पड़े, एंगल ए कितना हो जाएगा अपना 90 माइनस एंगल बी। ठीक है, इस तरह से हम एक एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है हमेशा, जब भी आप कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट क्या करना है आपको, अगर आपको साइन से कोस में जाना है तो साइन हमेशा साइन थीटा कोस थीटा बदलता है और कोस थीटा साइन थीटा बदलता है। सिमिलरली इस तरह से जो tan थीटा होता है वो बदलता है बेटा कोट थीटा में, और कोट थीटा किसे बदलता है, tan थीटा में। ठीक है, सिमिलरली sec थीटा जो बदलता है वो बदलता है cosec थीटा में, और cosec थीटा बदलता है sec थीटा में, यानी कि एक दूसरे में बदलते हैं। जब भी साइन को चेंज करो कोस बदलेगा, कोस बदलेगा साइन में, tan बदलेगा कोट में, कोट बदलेगा tan में, sec बदलेगा cosec में, cosec बदलेगा sec थीटा में। कैसे बदलते हैं इसको भी एक बार देख लेते हैं, देखो ध्यान से। अगर कहीं पे आपको sin 90 माइनस थीटा नजर आए, फिलहाल हम क्लास 10 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, बाद में हम और भी पढ़ेंगे, क्लास 11 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हम आपको 270 और 360 वाला केस भी आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 180 वाला केस डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम 10 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो 10 में केवल हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तक ही सीमित रहेंगे। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा किसमें बदल जाएगा बेटा, cos थीटा में बदल जाएगा। ठीक है, ये आपकी पहली बात होगी। सेकंड, अगर यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा हो तो cos 90 माइनस थीटा किसमें बदलेगा, sin ऑफ थीटा में बदलेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर sec 90 माइनस थीटा हो तो वो बदलेगा cosec थीटा में। अगर सिमिलरली cosec 90 माइनस थीटा हो तो वो बदलेगा sec थीटा में। और लास्ट में हमारा होता है tan 90 माइनस थीटा शुड बी इक्वल टू cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा शुड बी इक्वल टू tan थीटा। ये कुछ कन्वर्जन है, आपको ध्यान रखना है। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा में जाएगा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा में जाएगा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा में बदलेगा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा में बदलेगा। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा cot थीटा में मिलेगा, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको कन्वर्जन अच्छे से ध्यान रख लेनी है। ठीक है, ये इसका कन्वर्जन है, क्योंकि हम लास्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि अपनी प्रूव करने वाली एक्सरसाइज जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है, उसमें हमने आइडेंटिटीज का भी, और जो मैंने आपको आइडेंटिटी फाइंड की और एक कन्वर्जन फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल भी वहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक हम इतना रखते हैं बेटा, और उसके बाद हम क्वेश्चन अगले वीडियो में प्रैक्टिस कर लेंगे। फिलहाल के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।